यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की और हैप्पी न्यू ईयर। मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि मैं आपके पास इस नए साल के पहले सप्ताह में ही मैं पहुंच पा रहा हूं और मेरा विश्वास है कि 2023 परमेश्वर ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता के साथ पूरा करने में उसने हमारी मदद करी। और ये भी मेरी कामना है कि 2024 हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा बड़ा कुछ इंतजार में है, करने वाला है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। प्रभु ने इस साल के लिए जो वचन मेरे दिल में डाला उस भाग को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दूसरे राजा की किताब उसका 6वां अध्याय और 6 और 7वें पद के आधार पर मैं वो 2 चीजें आपको बताना चाहता हूं जिससे कि इस साल परमेश्वर हमने जो कुछ भी खोया था उसको वापस पाने में, पुनः लौटा ले आने में परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। परमेश्वर का वो भाग कहता है, वचन का भाग कहता है कि भविष्यद्वक्ता एलिशा के चेले जहां पर रहा करते थे वो जगह छोटी पड़ जाती है। उस जगह को बड़ा बनाने के लिए लकड़ियों की, बल्लियों की आवश्यकता थी और इसी बल्ली को काटने के लिए चेले जब वहीं की एक नदी के तट पर जाकर अपनी लकड़ियां काट रहे होते हैं तो एक चेले के हाथ से उसकी कुल्हाड़ी का फाल अथवा उसका मुंह नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिरती है वो रोने लगता है। वो जाकर अपने स्वामी एलिशा से कहता है कि हे मालिक, ये जो कुल्हाड़ी थी वो उधार ली गई थी, मेरी नहीं थी, मैंने किसी से ली थी और जब मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया मुझसे खो गई। प्रभु का वचन बताता है कि वो जाकर एलिशा उससे जगह पूछता है, वो अपनी जगह दिखा देता है और 7वां वचन इस प्रकार कहता है कि जब उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने अर्थात चेले ने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। मैं क्या कहना चाहता हूं? खोना, खो जाना, हाथों से छूट जाना आदमी का, मनुष्य का एक स्वाभाविक स्वभाव है। हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमसे छूट जाता है। 2023 ने भी हमने कितनी ही ऐसी चीजों को हमारे सामने से जाते हुए देखा है, हाथों से खोते हुए देखा है, अपनी जिंदगी में से सरकते हुए देखा है। लेकिन क्या हम उन खोई हुई चीजों का मातम बनाते रहे? क्या हम बैठकर रोना बिलखना शुरू कर दे? कदापि नहीं। मैं आप सबों को कहना चाहूंगा, पहली चीज जो हमें ये करनी है कि हे प्रभु, हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं खो चुका हूं या मैंने खो दिया है। जब मैं अपनी बात और किसी के सामने नहीं, किसी व्यक्ति के सामने नहीं, किसी नेता के सामने नहीं, लेकिन जो हमारा असली स्वामी है जब हम उसको जाकर बताते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है असली स्वामी उस समस्या के असली समाधान को बताता है। पहली बात, उसे अपनी गलती बताएं जो हमारा स्वामी है। वो गलती के लिए डांटेगा नहीं, वो गलती के लिए हमें बाहर नहीं निकालेगा, वो हमें उसमें से निकलने का उपाय बताएगा। दूसरी बात, कौन उठाना चाहता है इसको? कौन उसे उठाए? जिसने खोया है वही उसे वापस उठाए। एलिशा ने उठाकर नहीं दी उसे, दूसरे चेलों ने उठाकर नहीं दी। हाँ, लौटाकर ले आने में मदद करने वाला है, लेकिन वापस लेने का हक या अधिकार, अवसर यदि उसने किसी को दिया है तो उस व्यक्ति को जिसने उसे खोया है। मेरी प्रार्थना इस साल को मैं घोषित करना चाहता हूं, ये मेरी पुनर्वापसी का वर्ष है, पुनर्वापसी का वर्ष है। जो कुछ खोया गलती मानूंगा, स्वामी को बताऊंगा और अपने हाथ से जो खोया है उसे मैं
वापस पा लूंगा। वापस पाने में प्रभु आप सबकी मदद करने पाए। हैप्पी न्यू ईयर, धन्य वर्ष परमेश्वर आपको देने पाए।